अल्लाह के करम से हम मकसद में कामयाब जरूर होंगे। वो आदमी जो खुलकर अपनी धर्मांधता और अपने कट्टरपन का इजहार करता है, वो आदमी जो कहता है कि इस्लाम के मानने वाले लोग और हिंदू ये दो अलग अलग कौमें हैं, हमारे फोर फादर्स ने हमको ये बताया और हमको ये भूलना ना चाहिए। ये जब पाकिस्तानी डायस्पोरा को एड्रेस करते हैं उन्होंने कहा, उसके कुछ दिन बाद पहलगाम हुआ। वो जो कट्टरता पर यकीन रखता है, कट्टरता को चारों तरफ छींटता है, बीजता है, वो व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि हम अपना मकसद हासिल करने के करीब हैं, तो दीपक वोरा सर, क्योंकि आप लाइंस और विद इन द लाइंस क्या कहा जा रहा है ये समझने के मास्टर हैं एक राजदूत की हैसियत से, यहां क्या कहा जा रहा है सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपके साथ होता हूं आपके चैनल पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब आप बात कर रहे हैं, ये क्या नाम बताया, हफीम आसिम नहीं, क्या नाम बताया वो जो भी मुन्नी भाई गजनी है, ये गजनी, इनको पहले नाम बता दीजिए। वो कहने दीजिए, आप खामोश हो जाइएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो कुछ इस आदमी ने कहा है ये अनपढ़ व्यक्ति है, सड़क छाप है। आपको याद दिलाते हैं सर, गिव मी अ मिनट, 1950s में एक होता था कोई अजूब खान या ऐसा ही कुछ, अजूबा खान, वो पाकिस्तान आर्मी का चीफ था, अमेरिका गया और वह जाके उनको कहता है, देख भाई आप लोग थके हुए हैं दूसरे विश्व युद्ध के पास, मेरे पास तादाद में बहुत सारे लोग हैं, मरने के लिए तैयार हैं, 72 हूरें मिलेंगी, बस पैसे मेरे को देता जा। ये जो व्यक्ति है जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, इसने क्या कहा था सर? इसने ये कहा है बेल्जियम में अपने लोगों को कि मैं तो शहादत के इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 72 नहीं मिली, थोड़ी कम मिली, वहाँ मिलेंगी। ये चाहता कि अमेरिका में जाके कहता अगर हम डूबेंगे आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। ये बड़ा खतरनाक आदमी है, इसको समझ नहीं है, ये जिहादी हार्डकोर है। और फाइनली इस्लाम के नाम पे आपको बताया, अरे क्या बकवास करते हो, तुमको ब्रिटिश ने और वो पिन्ना मिन्ना ने बनाया था, क्योंकि ब्रिटिश ने कहा कि भारत हमारे साथ नहीं रहेगा, आप जरा सोवियत संघ और अफगानिस्तान और ईरान और भारत पर और चीन पे नजर रखो। आप तैयार हैं इसके लिए? कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़िए बिटवीन जिन्ना साहब और ब्रिटिश सरकार, सब आपको समझ आ जाएगा कि हमें एक चमचा चाहिए उस एरिया में। आप हमारे हमेशा के लिए चमचे रहेंगे, हमारे नौकर रहेंगे। आप जी जनाब जो आप कहेंगे। तो इस्लाम के नाम पे ये कुछ नहीं बना, ये बना था सेवादारी करने के लिए पश्चिमी देशों की। सर आई रेस्ट माय केस। अगर ये नाराज होते हैं, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है सर। अगर ये ऐसा होता तो वो चाइना जिसकी नमस्ते गुलामी करते हुए ये थकते नहीं हैं, उनसे उइगरों को लेकर एक बार तो सवाल पूछ लेते। ये कभी तो इस तरह की हिम्मत जुटाते कि कहते कि आप हमको क्यों उस बोर्ड में लाना चाहते हैं पीस के नाम पर कि हम मुसलमानों के ऊपर हथियार उठाएं। वो क्यों होता है जिसको आप लोग बताते हैं आज की जनरेशन को कि किस तरीके से जियाउल हक ने जॉर्डन के साथ मिलकर 30,000 लोगों के आसपास वो संख्या थी जो इस्लाम के मानने वाले लोग थे और जिनको मौत के घाट उतार दिया गया था। ऐसे में इस्लाम का केवल आवरण सामने रखा जाता है ढाल के तौर पर। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां जो कह रहा है आरजू काज़मी जी, वो एकदम सही लग रहा है। देखिए पाकिस्तान में तो हमेशा से ही रिलीजन को सामने रखा गया है, हमेशा से ही रिलीजन को इस्तेमाल किया गया है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हमने यही देखा है। चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो जिन्होंने अहमदियास को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया था अपनी कुर्सी बचाने के लिए, जो वो बचा फिर भी नहीं पाए। चाहे वो ज़ियाउल हक का ज़माना हो, यहाँ तक कि इमरान खान का ज़माना भी अगर आप देखें, या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जो कि काफ़ी मॉडर्न खातून समझी जाती थी, तो वो भी तस्बीह घुमाया करती थी और इमरान खान भी हर वक्त कोई ना कोई आयत या कलमा सुनाते रहते थे। तो यहाँ पर जो एक हमने मुल्ला माफिया जिसे मैं कहती हूँ कि हमने उनको जो पावर दे दी है, चाहे वो तादाद में कम हो लेकिन वो बहुत ही पावरफुल हमने उन लोगों को बना दिया है। उनके डर खौफ से ये लोग इसी किस्म की बातें करते हैं। ये अलग बात है कि इस बार जो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल आए हैं वो खुद भी बहुत ही ज्यादा अपने आप को रिलीजियस बताने लेकिन आप आरजू जी ये देखिए, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि आज जो असल में हकीकत का आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान, वो खुद अपने जमाने में क्या किया करते थे। लेकिन अब एक बड़ी बात, मुझे लगता है कट्टरता को बढ़ाने का जितना काम असीम मुनीर ने किया है, खुद को पावरफुल बनाने के संदर्भ में जितनी उन्होंने तमाम तरकीबें की हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का 27th अमेंडमेंट हो या तमाम चीजें, मुझे ये लगता है कि उनके ऊपर ये लागू ऐन होगा। द वन हु लिव्स बाय द गन डाइज बाय द गन ऑल्सो। क्या अशमिंदर बहल आपको भी ये लगता है कि कट्टरता की जिस बात को वो अपनी यूएसपी समझ रहे हैं, बहुत जल्द उनके हाथ उसमें जल रहे होंगे? दिनेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे को सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिएगा। 3 महत्वपूर्ण बातें आती हैं। जब पहली बार इन्होंने बात करी थी 2 नेशन थ्योरी की, तो पहलगांव में हमला हुआ था। तो क्या वो सोच रहे हैं कि भारत के अंदर कोई बहुत बड़ा हमला करना चाहते हैं? ये पहला इशू है। दूसरा इशू आता है कि इस समय
पाकिस्तान का डेडलीस्ट ईयर था 2025, जिसमें 3,967 लोग मारे गए, 96% मारे गए थे। कहां पे? खैबर में और बलूचिस्तान में। आपने शुरू में ही बता दिया था जो अभी खैबर के अंदर चल रहा है, एक ब्रिज को उड़ा दिया था इन्होंने और कितने ही पाकिस्तानी सैनिकों को मारा। और वहां पे खरन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमला हुआ बीएलएफ का, उसमें उन्होंने 50 पाकिस्तानी सोल्जर्स। तो ये साल भी उनका डेडली शुरू हुआ है। अभी मुनीर ने कुछ दिन पहले, यानी कि 2 दिन पहले कहा था टीरा वैली को खाली करिए। किसको कहा था? सिविलियंस को। हजारों की संख्या में वहां सिविलियंस को बोला जा रहा है आप अपना घर छोड़िए, तीरा वैली को खाली करिए। तो कुछ बड़ा वो वहां करने जा रहे हैं, और ये जो बड़ा करने जा रहे हैं ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान के अगेंस्ट होगा। और तीसरी चीज आती है और जो बहुत महत्वपूर्ण आती है, तो इस समय वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उनका ध्यान हमेशा कट्टरवाद की तरफ रहता है, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ना कि सऊदी अरेबिया की प्रोटेक्शन के लिए या टर्की की प्रोटेक्शन के लिए, एक ड्राफ्ट प्रपोजल चल रहा है इस समय कि तीनों देश का एक ऐसा आर्टिकल 5 टाइप बनेगा कि अगर एक देश पे हमला हो तो बाकी देशों पे भी उसको हमला गिना जाएगा। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये अल्लामा इकबाल ने लिखी है, एक सच्चे मुसलमान ने ये लिखी है। और मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि लेकिन एक बात आप जरा मुझे बताइए, आपने बड़ा आखिरी चीज आपके पास आऊंगा दोबारा, अभी आखिरी मत कीजिए। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि ये बात कहा जाना इस समय डाइवर्जन के लिए, अपने जनता का ध्यान हटाने के लिए, उनके अंदर एंटी इंडिया सेंटीमेंट का शोला डालने के लिए, उसको भड़काने के लिए यह बात कही गई है, या असल में कोई एक मकसद है जिसके पाकिस्तान बड़ा करीब है और दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान वो मकसद हासिल करता है? जावेद गफ्फारी, जब यह कहा जा रहा है कि मकसद हासिल करने के हम करीब हैं, थोड़ी लाइट आप थ्रो कीजिए कि कौन सा वो मकसद है जो अब हासिल करने के करीब है पाकिस्तान? दिनेश जी, कौन अपना मकसद हासिल करने के करीब नहीं समझता अपने आप को? जो कोशिश करता है, हमारी जिंदगी कितनी है, हम लोग कितनी जिंदगी के लिए आए हैं, आपको पता है। हेल्थ अगर देखें तो 70 साल 80 साल मैक्सिमम चले जाएंगे। हर कोई ना चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में ही अपना मकसद हल कर लें। तो इसको आप किसी बिटवीन द लाइन या लाइन में क्यों लेके जाते हैं? बाकी रह गई बात, आप महत्वपूर्ण कह रहे हैं, मेरा भी मकसद है, आपका भी मकसद है। आपने महत्वपूर्ण कहा कि छोटी सी जिंदगी में आदमी मकसद हासिल करना, लेकिन यहां पे 2 चीजें कही गई हैं सर। इस्लाम के आधार पर इस देश की बुनियाद पड़ी, उसी का हिस्सा था जहां पर उन्होंने आगे ये कहा कि हम अपना मकसद हासिल करने के करीब हैं। अब जरा इसको समझाइए, पर्सपेक्टिव में ये क्या? मैं उधर ही आ रहा हूँ। हाँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ दिनेश जी। जब बात करते हैं ना आप इस्लाम की, तो इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि जब से पाकिस्तान बना है और उसका मकसद ही यही था। और जो भी हमारे लीडर्स होंगे वो चाहे तस्बीह लेके चलें या ना चलें, क्या आपके नरेंद्र मोदी गौमूत्र नहीं पीते सबके सामने और उसको नहीं प्रचार करते? तो वो भी तो अपने मजहब का प्रचार कर रहे होते हैं, वो भी तो अपनी पब्लिक को उसी तरह अटैक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुछ जा रहा है और आपने वो गोमूत्र जो समझ लिया है, कभी गोमूत्र पीजिएगा, उसके बड़े फायदे होते हैं, वो आपको दिखने लग जाएंगे, छोटी सी जिंदगी बड़ी हो जाएगी, 70 साल की लंबी हो जाएगी। मैं उधर नहीं जा रहा हूं, मैं आपको दूसरी बात पूछ रहा हूं। आप जानते हैं इस्लाम के मानने वाले हिंदुस्तान में रहते हैं और बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, आप ये बात जानते हैं। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं, इस्लाम के आधार पर हमारी बुनियाद पड़ी और हम अपना मकसद हासिल करने के करीब हैं। मैं आपको यहां रखना चाह रहा हूं, आप इधर उधर जा रहे हैं, फिर मैं कुछ और बोलने लगूंगा और ये मैं भटकने देना नहीं चाहता। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी भी रोज यही बात करने के हिंदुत्व के लिए हम ये कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए हम ये कर रहे हैं, तो वो आप क्यों नहीं पकड़ते? हमारे लीडर्स अगर ये बात करते हैं तो आपको बार हमने ये स्पष्ट किया इस देश के तौर पर। जावेद गफ्फारी, आपके सामने एक बार फिर से बता देता हूं, हिंदुत्व हमारे लिए धर्म नहीं है, हिंदुत्व जीवन जीने का एक तरीका है। जो भी मानवता के लिए अच्छा करना चाहता है, दुनिया के लिए अच्छा करना चाहता है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखता है, वो हिंदू होता है। जो चाहता है कि कुछ भी बुरा ना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबका भला चाहने वाला आदमी हिंदू होता है। लेकिन ये बताइए, जब ये ना मैं ये कह रहा हूं, जब आपके असीम मुनीर ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान 2 डिफरेंट कौमें हैं, हमारे फोर फादर्स ने यही बात कही और आज वो ये कहते हैं हम अपना मकसद हासिल करने के करीब हैं, तो अब तो आप समझिए और बताइए कि कौन सा वो मकसद है? इतने अनजाने और मासूम क्यों बन रहे हैं आप? हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जैसे हम इस्लाम की बुनियाद पर अलग हुए थे, उसी को बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंट आज तक नहीं कर सके।
हमारा ये मसला है। आपको पता है कि ये मसला क्रिएट करने वाला कौन है? आपको पता है कि हमारा दुश्मन कौन है जो हमें नहीं चाहता कि इस्लाम पनपे? नहीं नहीं, इस्लाम को अगर आप चाहते हैं कि उसको प्रोटेक्ट करें तो बलूचिस्तान में आप ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? खैबर पख्तूनवा में आप ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जो चीन उइगर मुसलमानों पर न जाने कितने अत्याचार कर रहा है, उसके सामने आपको हाथ जोड़कर खड़े होकर क्यों थरथराना पड़ता है? ये बात बताएंगे क्या आप? दिनेश जी, मैं तो कहता हूं कि किसी भी इंसान को कत्ल इंसानियत का कत्ल है। मैं तो फिर वही बात, पर लानत किसी भी इंसान की बात नहीं कर रहे। देखिए, ये इस तरह की चीजों में मत जाइए।